कौन सा कर्म करने से मिलता है कुत्ते का जन्म। जय श्री कृष्णा। दोस्तों यह प्रसंग रामायण ग्रंथ से लिया गया है। दोस्तों, एक समय की बात है जब श्री राम प्रभु अपने दरबारियों के साथ राज दरबार में बैठे थे तो श्री राम प्रभु को एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो श्री राम जी ने अपने एक दूत को बुला करके कहा कि हे दूत, तुम उस कुत्ते के पास जाओ और उससे रोने का कारण पूछो और उसे राज दरबार में आने के लिए कहो। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाते ही वह दूत उस रोते हुए कुत्ते के पास जाता है और उससे रोने का कारण पूछता है और कहता है कि हे कुत्ता, तुम्हें क्या परेशानी है जो रो रहे हो? और अगर कोई परेशानी है तो भगवान राम के दरबार में चलो, क्योंकि भगवान राम के दरबार में सभी को न्याय मिलता है। तो उस कुत्ते ने दूत से कहा कि हे राजदूत, मेरा जन्म पाप योनि में हुआ है, जिससे मैं देवालय, यज्ञशाला, सभा, मठ और पवित्र तीर्थ स्थानों में नहीं जा सकता। यह मेरे लिए वर्जित है। इसलिए हे दूत, आप ही जाकर प्रभु श्री राम से मेरा यह संदेश कह दीजिए कि वो ही मेरे पास आने की कृपा करें। तब दूत जाता है और भगवान राम से सारी बात कह सुनाता है। दूत की यह बात सुनकर भगवान राम अपने कुछ दरबारियों के साथ उस कुत्ते के पास आते हैं। कुत्ते ने भगवान राम को प्रणाम करके रोते हुए करुण स्वर में कहा कि हे प्रभु, आप यहाँ हमारे पास आए, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। फिर कुत्ते ने कहा कि हे भगवान, मैंने कोई भी पाप कर्म नहीं किया है, फिर भी एक साधु ने मुझे पत्थर से मारा, जिसकी वजह से मेरा एक पैर टूट गया है। इसीलिए हे प्रभु, मुझ पर दया करिए और मेरे साथ न्याय करिए। कुत्ते की यह बात सुनकर भगवान राम ने उस साधु को वहाँ पर बुलाया और जब वह साधु प्रभु राम के सामने आया तो भगवान राम ने उस साधु से कहा कि हे महात्मन, आपने इस कुत्ते को क्यों मारा है? तो उस साधु ने कहा कि हे प्रभु, मैं भिक्षा मांगकर आ ही रहा था कि इस कुत्ते ने मेरे भिक्षा को स्पर्श कर दिया, जिससे मुझे क्रोध आ गया और मैंने एक पत्थर उठाकर इस कुत्ते की ओर फेंक दिया, जो इसे लग गया और इसका पैर टूट गया। प्रभु राम ने उस साधु की बात सुनकर कहा कि हे महात्मन, ये कुत्ता तो एक बुद्धिहीन जीव है, लेकिन आप तो एक साधु हैं, आप तो समझदार हैं, फिर भी आपने इस कुत्ते को पत्थर से मारा है, इसलिए आप इस कुत्ते के अपराधी हैं। और फिर भगवान राम ने उस कुत्ते से कहा कि हे कुत्ते, ये साधु तुम्हारे अपराधी हैं, इसे कौन सा दंड देना है ये तुम्हें ही तय करना होगा। भगवान राम की बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा कि हे प्रभु, इस साधु के अपराध के बदले इसे किसी शिवालय का महंत बना दीजिए। कुत्ते की बात को प्रभु राम ने स्वीकार कर लिया और उस साधु को नए एवं सुंदर कपड़े पहनाकर ढोल बाजों के साथ उसको एक शिवालय में ले जाया गया और उसे वहाँ का महंत बना दिया गया। यह सब देखकर वह साधु अपने आप को बहुत खुशनसीब समझने लगा। अब श्री राम प्रभु और उनके जो राज दरबारी थे वहाँ से वापस आने लगे। रास्ते में एक दरबारी ने प्रभु राम से कहने लगा कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने साधु को कैसा दंड दिया? यह तो कोई दंड नहीं है, बल्कि ऐसा करने से उस साधु के तो भाग्य जाग गए।
तो प्रभु राम ने कहा कि यह दंड तो उस कुत्ते ने साधु को दिया है, इसीलिए उस कुत्ते से ही पूछना कि उसने ऐसा क्यों किया। तब सभी राजदरबारियों ने उस कुत्ते से कहा कि तुमने साधु को दंड देने की बजाय उस मंदिर का महंत क्यों बना दिया। तो कुत्ते ने सभी राजदरबारियों से कहा कि मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। प्लेट में रखे अन्न को रखने वाले, शिवालय, मठ, बगीचा, दानग्राम, इन जगहों का अधिपति, स्त्री और बालकों का हरण करने वाले, गाली गलौज करने वाले तथा शिवालय में अर्पण किए गए का आहरण करने वाले, अन्याय करने वाले, राजा के घर पहुँचे हुए याचक को भगाने वाले, ब्राह्मण भोजन के लिए एकत्रित किए गए सामग्री को चोरी करने वाले और बेईमानी द्वारा अधिक धन एकत्रित करने वाले लोग मरने के बाद कुत्ते का जन्म पाते हैं। यह एक कड़वा सच है। और कुत्ते ने कहा, मैंने भी इसीलिए इस जन्म में कुत्ते का जन्म पाया है, क्योंकि पिछले जन्म में मैं भी एक शिवालय का महंत था। इसीलिए मैंने इस साधु के अपराध का ऐसा दंड दिया है। हे राजदरबारियों, ये साधु अब इस शिवालय में जो जिंदगी भर पाप करेगा, उसके कारण उसे अब अगला जन्म कुत्ते का ही मिलेगा। दोस्तों, उस साधु ने शिवालय में जाकर जो पाप जीवन भर किया, उसके कारण उसे अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिला। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति बहुत विचित्र होती है, क्योंकि एक कुत्ता होकर मुक्त हो गया और दूसरा साधु होकर भी कुत्ता बन गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में एक बार जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।